Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भाई घर पर था और अचानक से ही मतलब पुलिस आई, उठा के ले गई उसे। हमने सब में देखा, घर पे भी देखा, हर कहीं देखा, तो मिला नहीं वहां में बिल्कुल भी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मम्मी गई देखने, रात को ढूंढा हमने, रात भर नहीं मिला। फिर भाई ने देखा, छोटे वाले ने, नहीं मिला। आप लोग पुलिस के पास पहुंचे? नहीं, पुलिस के पास नहीं पहुंचे। हम बोले कहीं कहीं होगा, रिश्तेदारी में होगा, लेकिन नहीं मिला बिल्कुल भी। फिर कैसे पता चला? कब पता चला? सुबह को पता चला, सुबह को जब वीडियो देखी हमने उसकी पब्लिक ऐप पे, ये मैटर। क्या हुआ फिर? फिर कुछ नहीं हुआ। फिर हमने देखा गोली लग गई है। जब हमने पूछा गोली क्यों मारी है, तो बोले जिला भर चल रहा है। फिर उसके बाद कब कोर्ट में सुनवाई कब हुई? कोर्ट में 17 तारीख को आए थे। सुनवाई के बाद जो है अब जो फैसला आया है, वो फैसला आपको कैसे लगा? ठीक है, फैसला आपके हक में है? फैसला में ठीक नहीं लगा। मेरे हक में तो ऐसा कोई फैसला नहीं आज, लेकिन मतलब मुझे लग रहा है कि मतलब ये एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। वैसे कोई दिक्कत भी होती तो केस लगना चाहिए था, लेकिन एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। तो जिस पुलिस ने एनकाउंटर किया है, तो अब क्या चाहते हैं आप कि उस पुलिस के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? अगर उनकी गलती है तो कार्रवाई की जाए, उनकी जो भी है वो प्रशासन देखेगा उस चीज को। कोर्ट से कोई अपील करना चाहते हैं आप? जी कोई सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं? जी। क्या क्या? अपील लीजिए, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर ये फर्जी एनकाउंटर है तो इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और इसके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए। 1, 2, 3 और चौथा, ये सभी पुलिस वाले एक आरोपी को कंधे की मदद से पकड़कर ले जा रहे थे। ये यूपी पुलिस की टीम है, जहां रात के अंधेरे में एक पुलिस वाले ने बकायदा मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया हुआ था। अब बात यह है कि इतने अंधेरे में आखिर कोई इतना सटीक निशाना कैसे मार सकता था, वो भी बकायदा पैर पर ही, जैसे कि आरोपी को मारा गया था। क्या कुछ झोल था या कहानी कुछ और थी? वैसे भी यूपी पुलिस और एनकाउंटर, ये दोनों नाम अक्सर साथ ही सुनाई पड़ते हैं। उनमें कोई भी बड़ी बात तो थी ही नहीं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन इस बार तो दाव उल्टा पड़ गया और कटघरे में खड़ी पुलिस जवाब देते देते हकलाने लगी थी। इन पुलिस वालों ने 3 बजे करीब सुबह को जो है घर से उठाकर इन्होंने और ये ले गए इन्हें रामपुर हुड़ के आसपास स्कूल के पास, और 2 लड़कों को उठाया उन्होंने। वहां पे जाकर उन्होंने जो मनोज सैनी है उसके टाउन में फर्जी तरीके से गोली मार कर इन्होंने गोली मार दी। उसके बाद इन्होंने हमें क्या करा, 307 हम पे ही बना दी इन्होंने। 307 और 25 हमारे ऊपर भी लगा दी। पुलिस द्वारा अंधेरे में भी रात के 10:30 बजे भी सटीक निशाना लगाकर उनके पैर में गोली मार दी गई और उनसे एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए। लेकिन पुलिस द्वारा चलाई गई गोली का कोई भी खोखा पुलिस द्वारा बरामद नहीं किया गया। घटना कपोल काल्पनिक और संदेहास्पद प्रतीत होती है, क्योंकि रात के 10:30 बजे पुलिस तो सटीक निशाना लगाकर पैर में गोली मार सकती है, लेकिन अपने ही सरकारी रिवॉल्वर द्वारा चलाए गए गोली का एक खोखा बरामद नहीं कर सकी। इन दिनों यूपी के अमरोहा की पुलिस काफी सुर्खियों में है। इनकी फजीहत तो इस प्रकार हो रही कि लोग पुलिस के नाम पर थू थू करने लगे हैं। दरअसल तस्वीरें अमरोहा जिले के हसनपुर कोतवाली इलाके की है, जहां पर पुलिस ने बीते मंगलवार यानी 16 जुलाई को रामपुर भूल के पास एनकाउंटर के दौरान टांग में गोली मारकर एक आरोपी और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया था। हैरानी की बात यह थी कि जब पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो रहा था, तो उस समय पुलिस के 4 कर्मचारी 3 बदमाशों का सामना कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने बदमाशों के ऊपर फायर किया था। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों के ऊपर फायर किए हुए खोखे तो बरामद कर लिए, लेकिन पुलिस द्वारा फायर किए हुए खाली कारतूस बरामद नहीं कर सकी। बस इसी बात पर कोर्ट में बहस के दौरान वकीलों ने पुलिस को घसीट लिया और सरेआम उनकी फजीहत होने लगी। अब आगे की पूरी कहानी वकील से ही सुन लीजिए। तो उनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और किस तरह से आप लोगों ने दलील दी है जो ये पूरा मामला सामने आया।
जी, ये घटना 16 जुलाई को हमारे यहाँ एक रिमांड पेश किया गया और हमको सूचना मिली कि 3 लोग रिमांड पर आए। हमने जो है कोर्ट में हम पहुँचे लीगल एड देने के लिए एज ए गवर्नमेंट एडवोकेट। तो हमको वहाँ 3 मुलजिम से हमारी मुलाकात हुई जिनके नाम मनोज, रोहित और अनिल थे। पुलिस का वर्जन ये है, उन्होंने FIR में दर्ज किया है क्राइम नंबर 389/2024 कि हमने इन लोगों को मुठभेड़ में पकड़ा है। पुलिस द्वारा कहा गया कि हमने इनको हसनपुर मुठभेड़ में पकड़ा है और पुलिस के अनुसार इनको मुठभेड़ के दौरान पुलिस द्वारा गोली भी मारी गई है पैर में और घटना का समय दिखाया गया है 10:30 बजे। हमारे द्वारा कोर्ट में ये दलील प्रस्तुत की गई कि हमने कहा कोर्ट में कि घटना 10:30 बजे दिखाई गई है और पुलिस द्वारा सटीक गोली पैर पर मारी गई है और मुठभेड़ एक खाली प्लाट में दिखाई गई है जिसकी ना कोई चारदीवारी है, ना कोई ऐसा अवैध या वैध स्ट्रक्चर है जिसकी आड़ में लेकर वो गोलीबारी कर सकें या पुलिस से मुठभेड़ कर सकें। पुलिस द्वारा अंधेरे में भी रात के 10:30 बजे भी सटीक निशाना लगाकर उनके पैर में गोली मार दी गई और उनसे एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए, लेकिन पुलिस द्वारा चलाई गई गोली का कोई भी खोखा पुलिस द्वारा बरामद नहीं किया गया, जिससे घटना को पुलिस के अनुसार ये कहना कि हमारे द्वारा चलाई गई गोली का खोखा मौके पर नहीं मिला घटना को संदेहास्पद बनाता है। जबकि मौके पर इतना अंधेरा था कि पुलिस जो है अपने खोखे नहीं ढूंढ पाई गोली चलाने के, लेकिन पुलिस ने जो है सटीक पैर पर गोली मार दी मुलजिम के। तो हमने यही सारे तथ्य कोर्ट के सामने रखे और उन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश किया उसमें किसी भी तरह की कोई मुठभेड़ का वर्जन सामने नहीं आया है। कोर्ट द्वारा इसके बारे में पूछा गया तो पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा आयु द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रिमांड को खारिज करते हुए लिखा कि यह घटना कपोल काल्पनिक और संदेहास्पद प्रतीत होती है, क्योंकि रात के 10:30 बजे पुलिस तो सटीक निशाना लगाकर पैर में गोली मार सकती है, लेकिन अपने ही सरकारी रिवॉल्वर द्वारा चलाए गए गोली का खोखा बरामद नहीं कर सकी। तथा ना ही पुलिस द्वारा कोई मौके का नक्शा नजरी बरामद किया गया, ना ही क्योंकि घटना 307 नए कानून के हिसाब से BNS के हिसाब से 109 सेक्शन 109 हो गया है, उसके हिसाब से 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होने के कारण फॉरेंसिक एक्सपर्ट को या विशेषज्ञ को बुलाया जाता। उस पुलिस द्वारा ये कार्रवाई भी नहीं की गई, ना ही उनके परिवार वालों को इस बारे में कोई सूचना दी गई। जो इस तरह की मुठभेड़ हैं उन पर पहले भी सवालिया निशान लगाए जाते रहे हैं, पर BNS के बाद जो ये पहला मामला, देखिए BNS की विशेषता ये है कि ये आज की मॉडर्न ज़रूरतों को पूरा करती है। खास कर कमेटी द्वारा इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग पर खास फोकस किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो है एज एविडेंस एक्सेप्ट किया गया है और ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप जब भी किसी मुठभेड़ के दौरान या किसी को गिरफ्तार करेंगे तो आप उसकी इलेक्ट्रोवीडियोग्राफी करेंगे और कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, जिससे पुलिस द्वारा किसी भी फर्जीवाड़े की जो आशंका है वो कम हो जाती है। उसकी एक मिसाल ये है। तो जो रिमांड सीट जारी की गई है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर सीट में काल्पनिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कोर्ट द्वारा बहुत कड़ा रुख अपनाया गया है और माननीय कोर्ट द्वारा कहा गया कि इस तरह की घटना जो है, जो पढ़ने में ये एक प्रूडेंट आदमी, ये समझदार आदमी के नज़रिए से भी देखा जाए तो फर्जी प्रतीत होती है। पुलिस को इस तरह के काल्पनिक घटनाओं से बचना चाहिए, जिससे पब्लिक में मैसेज जाए कि जो लेख सेवक हैं, उनके जो रक्षा करने वाले हैं, वही लोग जो इस तरह के काम करें। इससे पुलिस की छवि धूमिल होती है और एक कड़ा मैसेज जो है कोर्ट ने जो है पुलिस विभाग को दिया है। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों को मुक्त करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर को काल्पनिक और फेक करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।